नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 5 का प्रहार। मेरी मौजूदगी इस वक्त विजय चौक पर है और विजय चौक पर चूंकि मौजूद हूं तो बात कर रही हूं संसद के विशेष सत्र की। और आज जिस तरह से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई, धारदार, धुआंधार, उसने ये बता दिया कि अब जो आगे आने वाले ये जो 4 दिन हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं, वो किस तरह से बीतने वाले हैं, उनकी तासीर जो है वो किस तरह से दिखाई देने वाली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज का दिन था पुरानी संसद को टाटा बाय बाय कहने का और कल गणेश चतुर्थी है, कल श्री गणेश होगा नई संसद में फोटो ऑप्ट के साथ। सभी को कहा गया है कि टाइमली भैया आप पहुंच जाइएगा, फिर उसके बाद शुरू होगी अब आगे की जो कार्रवाई है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर गांधी तक को यहां पर याद किया, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई ताली बजती नजर नहीं आई। पत्रकारों को याद किया, संसद किस तरह से उसका सफर जो है 75 सालों का वो रहा, किस तरह के उतार चढ़ाव जो है वो देखे गए, किस तरह से आतंकी हमले से लेकर चाहे वो महत्वपूर्ण बिल हो उन तक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया कि ये जो वक्त है, ये जो 5 दिन है, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, ये विशेष कामों के लिए बुलाया गया है। तो विपक्ष जो है, जो रोना धोना करता है, वो रोना धोना आप कर लीजिएगा, उसके लिए आपको बहुत समय मिलेगा। लेकिन ये जो 5 दिन है ये देश के नाम दे दीजिए, देश के नाम दे दीजिए, उसके काम के लिए दे दीजिए। तो कल से अब नई संसद में जब अखाड़ा सजेगा तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से शह और मात का खेल जो है वो वहां पर खेला जाएगा। क्या विपक्ष का जो डर है वो सही साबित होगा, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, पहले वो आपको बता देती हूं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो ये कि विशेष सत्र में ऐतिहासिक फैसले की क्या तैयारी है, क्योंकि इसका जो एक हिंट है, जो एक इंडिकेशन है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दे दिया है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर फायर हो रहा है वो ये कि सिर्फ 8 बिल है या फिर मोदी कोई बड़ा फैसला लेंगे, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। तीसरा सवाल ये कि महिला आरक्षण से 50% वोट पक्का हो जाएगा। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि विशेष सत्र के एजेंडे से विपक्ष इतना हैरान परेशान क्यों है। पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष को आखिर किस बात का डर सता रहा है, और अभी भी डर सता रहा है या फिर अब आज जो एक खाका खींच दिया गया है, जो बता दिया गया है, उसके बाद वो जो आशंका थी, वो जो डर था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, मनोज यादव जी हैं, अजय अरोड़ा जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं। चर्चा करूंगी मैं, लेकिन पहले उससे आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष को इस नसीहत के साथ संसद के विशेष सत्र का आगाज हो गया। नए संसद भवन के श्री गणेश से पहले लोकतंत्र के पुराने मंदिर में सभी दलों के नेता जुटे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद भवन से जुड़ी यादें और देश के लिए यहां हुए बड़े फैसलों को याद किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था। ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा, इस सदन के कारण। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी।
पुराने संसद भवन से देश की कई यादें जुड़ी हैं और इन्हीं यादगार क्षणों को प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में जाने से पहले याद किया और इस दौरान पीएम मोदी ने उस पल का भी जिक्र किया जब साल 2014 में प्रचंड जीत के बाद उन्होंने शीश झुकाकर इस लोकतंत्र के मंदिर में श्रद्धा भाव से कदम रखा था। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस सदन से विदाई लेने को भावुक पल बताया और अब कल से नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा, जहां विशेष सत्र में सीईसी नियुक्ति सेवा शर्त बिल, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बिल समेत 8 बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष को डर है कि मोदी सरकार इसके अलावा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। संसद के स्पेशल मौकों के लिए बुलाए जाते हैं, अभी तक पता नहीं है कि नया मसौदा क्या है। जब से टीम इंडिया बनी है सरकार घबरा रही है और ये विशेष सत्र भी उस घबराहट के अंदर कुछ न कुछ सोची समझी रणनीति चलाने के लिए सत्र को बुलाया गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि सब कुछ गुप्त रखा जाए कि संसद में क्या होगा। संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पे गुप्त क्या। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष की इस घबराहट के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है, यानी वो बिल जो 24 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुनिया की आधी आबादी 50% हो गई, तो लाना चाहिए और आना भी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या इसके अलावा भी कोई और बिल लाया जाएगा? क्या विशेष सत्र में कोई ऐतिहासिक फैसले की तैयारी है? और सवाल यह भी कि विशेष सत्र के एजेंडे से विपक्ष परेशान क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।